औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे जो कोड विजिटिंग डॉक्टर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट एंड डिटेल अबाउट द अपॉइंटमेंट्स के लिए जो पर्टिकुलर्स होती हैं पेशेंट्स की, अगर विज़िट करना होता है डॉक्टर को तो किस तरह फॉर्म फिल किया जाता है वो बताना है यहाँ पे। ठीक है, उसका फॉर्म बनाना है यहाँ पे, तो उसकी डिटेल जो है वो और अपॉइंटमेंट वगैरह। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्म का टैग आ जाएगा। ठीक, ये आपके पास लाइन नंबर 8 में क्या कहते हैं आ गया फॉर्म का टैग। ठीक है, फॉर्म एक्शन सबमिट सबमिट एट form.html मेथड पोस्ट आ जाएगा और पेशेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक्शन टेल द फॉर्म वेयर इनपुट डाटा विल बी सबमिटेड। एक्शन आपको ये बताता है फॉर्म के अंदर जो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं उसके बारे में ये बता रहा है कि जो एक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना, ये एक्शन जो है वो बताता है कि फाइल कौन सी है, तो वो डाटा उसका जो है वो कहाँ पे सबमिट किया जाएगा ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद मेथड जो है वो स्टेट्स द वे ऑफ सबमिशन ऑफ डाटा पोस्ट करनी है हमने। जाहिर सी बात है, जो भी हम फाइल बना रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, वो पोस्ट करना है, तो मेथड इसका क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे पोस्ट आ गया। उसके बाद आपके पास नोट दैट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाटा कलेक्टेड विद वेरियस इनपुट टाइप, वो तो हम पहले ही कर भी चुके हैं। टेक्स्ट नेम के लिए टेक्स्ट जो है वो हम यूज़ करते होते हैं। ठीक है, और ईमेल के लिए ईमेल आ जाएगा। उसके बाद टेलीफोन के लिए टेल जो है वो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और इसी तरह से ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो यूज़ हुआ हुआ, नेम के लिए टेक्स्ट यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो डिफरेंट ईमेल है, ईमेल के लिए ये ईमेल लास्ट में यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, आगे आप जाओगे ये कोड की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे फ़ोन के लिए टेल यूज़ हुआ है, ईमेल के लिए ईमेल ही है, और ईमेल के लिए ईमेल है, डेट के लिए भी आपके पास डेट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास टाइम है उसके लिए इनपुट टाइप टाइम आ जाएगी, और टेक्स्ट एरिया एलिमेंट क्रिएट्स लार्ज बॉक्स टू राइट डिटेल फॉर द विजिट। ये आपको टेक्स्ट एरिया जो है वो एक बड़ा बॉक्स बना के देगा। सिंपल टेक्स्ट जो होगा उसमें तो हमने टेक्स्ट लिखना है, लेकिन मोर देन मतलब ज़्यादा वर्ड्स अगर हमने यूज़ करने हो, कोई पैराग्राफ छोटा सा लिखना हो या मोर देन वन सेंटेंसेस लिखनी हो, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया लगाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जो है वो लगाएंगे ताकि हमने डिटेल या रीजंस वगैरह देनी हो तो उसके लिए। ठीक है, जैसे सजेशंस देने के लिए जो है वो बड़ा सा बॉक्स बनाया जाता है इस तरह से। ठीक है, लाइक ये टेक्स्ट एरिया जो कि हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये टेक्स्ट एरिया है। अच्छा, इसके बाद अब हम कोड की तरफ चलते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। अभी मैंने साथ साथ आपको शो भी वैसे किया। ये वही सिंपल HTML, आप ये एट्रीब्यूट नाम भी डालो, HTML लिख दो तो भी ठीक है, खैर। और उसके बाद हेड के अंदर हमने टाइटल बता दिया, उसके बाद बॉडी टैग है, उसके अंदर डॉक्टर्स विजिट फॉर्म है, ये H1 में हमने बता दिया। हेड जो हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, लेवल 1। ठीक है, और फॉर्म एक्शन का बता दिया, पोस्ट करनी है हमने तो मेथड पोस्ट आ जाएगा। पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन, लेबल फॉर नेम के लिए लेबल हमने ये मेंशन कर दिया, और नीचे उसको उसकी टाइप इनपुट टाइप बता दी कि टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास BR का टैग लगाएंगे, और नेक्स्ट आपके पास इनपुट आ जाएगी। इनपुट में रेडियो मेल फीमेल के लिए हमने मेंशन करना है, तो वो आ जाएगा। वो तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास चेक बॉक्सेस लगाने हैं कि कौन सा विज़िट आपने करना, मतलब आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, या फॉलो अप है, या रेगुलर बेस पे चेकअप करवा रहे आए हो। ठीक है, तो वो आपने चेक बॉक्सेस डिफरेंट बना लेने हैं। 3 यहाँ पे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट विज़िट, फॉलो अप विज़िट और रेगुलर चेकअप के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ईमेल। तो ईमेल के लिए हम ईमेल ही जो है वो टाइप लगाएंगे, इनपुट टाइप। ठीक है, ईमेल आ जाएगी। ईमेल एड्रेस के लिए फ़ोन नंबर के लिए टेल, और नेक्स्ट आपके पास पी के टैग के अंदर उसने अपॉइंटमेंट डिटेल दी है। अपॉइंटमेंट डिटेल मींस के आपने बताना है कि कौन सी डेट को आपके अपॉइंटमेंट है और टाइम क्या होगा। ठीक है, तो डेट आ जाएगी, डेट के लिए टाइप इनपुट टाइप डेट, और टाइम के लिए इनपुट टाइप टाइम आ जाएगा। इसी तरह से इनपुट टाइप के अंदर हम टाइम, नेम के अंदर टाइप टाइम एंड ID टाइम लिख देंगे, और रिक्वायर्ड। ठीक है, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है।
उसके बाद रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद रीजंस फॉर विजिट करने के लिए अपने रीज़न बतानी है, तो वो टेक्स्ट एरिया हम देंगे। यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था ना कि टेक्स्ट एरिया आप शो करोगे कि आपने जो बॉक्स है वो बड़ा वाला बनाना है, ये जैसे कि दिख रहा है। उसके बाद आपने रीज़न देना, नेम, रीज़न, आईडी, रीज़न, रो 5 कॉलम 30 प्लेस होल्डर, डिस्क्राइब योर रीज़न फॉर विजिट हेयर। आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि ये मतलब प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप जो है वो फॉर्म कुछ भी नहीं लिखा होगा ना आपने, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आएगा डिस्क्राइब योर रीज़न टू फॉर विजिट हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आप टाइपिंग करोगे। उसके बाद ये टेक्स्ट एरिया उसका क्लोजिंग टैग आ गया, बी आर का टैग आ गया। और उसके बाद आपके पास इनपुट टाइप सबमिट, कि आपने ये फॉर्म सबमिट करवाना है, उसके लिए सबमिट का बटन लगाना है हमने, तो वो आ जाएगा, सबमिट करेगा ये, ठीक है। और इस बटन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सबमिट, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो बटन की वैल्यू हो जाएगी। बटन मतलब उस बटन पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए वो हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे ये सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ और भी अगर लिखना चाहते हो इस बटन के ऊपर, तो जो भी वैल्यू के अंदर आप लिखोगे वही आपको शो करवाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म का टैग क्लोज, बॉडी का टैग क्लोज और HTML का टैग भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जो है वो रन करते हैं और प्रैक्टिकली तो करके देखते हैं कि कैसे आउटपुट आती है। ये आपके पास वही बुक वाला कोड है, ठीक है। HTML का टैग, बॉडी का टैग, यहाँ पे हेड का टैग भी हम लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। यहाँ पे टाइटल का टैग आ जाएगा जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने वो मिस कर दिया था। ये आपको 9th क्लास में बताया गया है कि ये कहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम टाइटल लगाते हैं वो कहाँ पे शो होता है। वो जो स्टॉप पे जब हम गूगल क्रोम में जब हम कुछ भी सर्च करते हैं, मतलब गूगल में सर्च करते हैं, तो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आता है ना फाइल का नाम वगैरह लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो वो टैब्स जो डिफरेंट होते हैं ओपन, तो उसमें नाम लिखा हुआ होता है कि ये इस काम के लिए ये चीज़ है, ये इस चीज़ की फाइल है, तो वो हेड के टैग में जो टाइटल का टैग है उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास उसके बाद हेड का टैग क्लोज, बॉडी का टैग, डॉक्टर्स विजिट फॉर्म ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास आउटपुट में, और फॉर्म एक्शन सबमिट पोस्ट आ जाएगी, और पेशेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हमने नेम का टैग लगा दिया, लेबल का टैग लगा दिया और उसमें नेम मेंशन कर दिया, लेबल, ठीक है। नेम आपके पास लिखा हुआ आएगा। तो ये आप देख लो साथ साथ आउटपुट ये नेम का आ जाएगा, ठीक है। ये नेम आ गया। उसके बाद आईडी आपके पास उसमें हमने बता दिया इनपुट टाइप क्या होगी। उसके बाद रेडियो, मेल के लिए हमने मेंशन करना था और नीचे उसका मेल का लेबल अपने लगा दिया, तो ये आपके पास लेबल और ये रेडियो बटन है, ठीक है। उसके बाद इसका फीमेल के लिए भी रेडियो ही बटन है, ठीक है। उसके बाद हमने चेक बॉक्सेस लगाए हुए हैं, फर्स्ट विजिट, फॉलो अप एंड रेगुलर के लिए। तो ये आप देख सकते हो जो लिस्ट हमने दी हुई है, चेक बॉक्सेस लगाए हुए हैं, मल्टीपल ऑप्शन हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेडियो होता है उसमें हमको ये एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या ये, ठीक है। दोनों सिलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक। उसके बाद जो नाम है उसके अंदर हम टाइप करते होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप टाइप कर लो, तो वो टाइपिंग कोई नाम टाइप करना आपने तो वो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास ईमेल है, ईमेल एड्रेस हमने बताना था, वो भी आपके पास ईमेल में आ जाएगा, और फ़ोन नंबर वो टेल के अंदर आ जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास जो है वो ईमेल आईडी है, ठीक है। तो ये एम मुस्कान फातिमा @yahoo.com ये ईमेल आईडी आ जाएगी, और फ़ोन नंबर कोई भी आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर आ जाएगा आपका। और अपॉइंटमेंट डिटेल आप कोई भी यहाँ पे दे दें, ठीक है। और उसका टाइम भी आप मेंशन कर देंगे, यहाँ से हम टाइम लिस्ट से निकाल लेंगे। और उसके बाद रीज़न आप बता देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रीज़न बता देते हैं हेडेक। उसके बाद नीचे सबमिट का जो है वो बटन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने सबमिट का जो है वो लगाया भी था ना, लास्ट में बटन सबमिट का लगा हुआ है आपके पास। ये विजिट फॉर रीजन टेक्स्ट एरिया, और उसके बाद ये सबमिट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग बता दिया, और उसके बाद ये सबमिट का बटन है, और सबमिट पे हम जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एक्टिविटी। सबसे पहले हम एक्टिविटी नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं, और एक्टिविटी 2 की। सबसे पहले आपने जो फॉर्म ऊपर बनाया है उस फॉर्म को जो है वो एक्सटेंड करना है 5 रिकॉर्ड्स तक, ठीक है। एक्टिविटी 1 में आपके पास क्या है कि आपने 5 रिकॉर्ड तक इसको एक्सटेंड करना है। ये आउटपुट शोन इन फिगर
4 एक्सटेंड द आउटपुट फॉर 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो 5 रिकॉर्ड्स तक एक्सटेंड करना है। और दूसरी आपके पास एक्टिविटी क्या है कि डिज़ाइन एंड क्रिएट ट्रैवल रिजर्वेशन फॉर्म लाइक जो ऊपर हमने किया अभी, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 तो बहुत बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रैवल रिजर्वेशन फॉर्म बनाना है। तो इसी में हम जो है वो चेंजिंग कर लेंगे। ट्रैवल रिजर्वेशन फॉर्म यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। जो आपका डॉक्टर वाला फॉर्म था उसी में जस्ट हमने चेंजिंग करनी है, रिजर्वेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वही हम लिख देंगे ट्रैवल रिजर्वेशन फॉर्म, ये सेम एज इट इज़ जो है वो H2 में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि सबमिट फॉर्म हो गया। पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन की जगह हमने क्या करना है, ट्रैवलर्स इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये नेम के लिए निम्बल आ जाएगा, उसका टाइप टेक्स्ट, और रेडियो बटन मेल एंड फीमेल्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे जाएं तो चेक बॉक्सेस आ जाएंगे, और फ़ोन नंबर के लिए टेल, और नीचे ट्रैवलिंग डिटेल, ठीक है। ये सारा पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। और नीचे आपके पास जो है वो डेट ट्रैवलिंग की, ठीक है, वो हमने चेंज कर दी पेशेंट की जगह। और ये साथ में आपके आउटपुट भी है। और नीचे रीज़न फॉर विजिट, ये मैंने प्लेस होल्डर के अंदर डिस्क्राइब योर रीज़न फॉर विजिट हेयर लिखा हुआ है, तो यही एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, टाइप करना जो चाहें वो मैं टाइप कर सकती हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो उसके बाद जब हम सारी फिलिंग कर लेंगे, फिलिंग करने के बाद हम सबमिट कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपका एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये आपके पास एक्टिविटी नंबर 1 है, फॉर आउटपुट शोन इन फिगर 4 एक्सटेंड करना है उसको 5 रिकॉर्ड्स तक, ठीक है। तो 5 रिकॉर्ड्स जो है वो यूज़र खुद एंटर करना चाहेगा। मैं इस तरह का आपको जो है वो प्रोग्राम शो करवाऊँगी जिसमें जो यूज़र है वो खुद एंटर करना चाहेगा, ठीक है। खुद एंटर करना करेगा तो कैसे सही करेगा। ये आपके पास जो है वो कोड है, डॉक्टर्स विजिट फॉर्म, ठीक है, H2 में आ जाएगा। यहाँ पे हेड आप जो है वो टाइटल में देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद फॉर्म एक्शन सबमिट एट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट HTML मैथड आपके पास पोस्ट है। ये क्यों हम यूज़ करते हैं एक्शन और मैथड, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। पी के टैग के अंदर डॉक्टर्स इन्फॉर्मेशन, इसी तरह से नेम जो है वो लेबल आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी, ठीक है। और रेडियो बटन्स हम यूज़ करेंगे मेल फीमेल के लिए। आप ये आउटपुट भी देख सकते हैं साथ साथ, ठीक है, कि इसमें ये डॉक्टर्स विजिट फॉर्म आ गया H2 की जगह, ये आप जो है वो शो कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर्स इन्फॉर्मेशन है पी के अंदर मैंने लिखा था तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद नेम मैंने लेबल के अंदर लिखा था तो ये आ गया। यहाँ पे नेम की जगह हम कोई भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास रेडियो बटन्स लगाए थे मैंने 2, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए, तो वो रेडियो बटन्स आ गए। यहाँ पे मैंने मेल पे क्लिक कर दिया। फॉर एग्जांपल चेक बॉक्सेस लगाए थे, फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट और रेगुलर चेकअप के लिए, वो मैं कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है वो नीचे ईमेल, फ़ोन नंबर, टेलीफोन, अपॉइंटमेंट डिटेल, वो सारी एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। विजिट फॉर रीज़न, और ये नीचे मैंने एक ये चियो लाइन ऐड की है ऐड रिकॉर्ड की, टाइप बटन वैल्यू इज इक्वल टू ऐड रिकॉर्ड और ऑन क्लिक ऐड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे एक फंक्शन मैंने नीचे जो है वो फंक्शन बनाया है, ठीक है। नीचे मैंने एक फंक्शन बनाया ऑन जिस पे के बटन पे जब मैं क्लिक करूँगी इस जो ऐड रिकॉर्ड का बटन होगा उस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये बटन नज़र आ रहा है ऐड रिकॉर्ड का और सबमिट का। अच्छा, इसके बाद हमने रिकॉर्ड्स को एंट्री करवानी है, ये डॉक्टर्स विजिट रिकॉर्ड, ठीक है, H2 में। और उसके बाद नीचे टेबल जो डिस्प्ले करवाएगा वो होगा, ठीक है, टेबल बॉर्डर 1 और आईडी रिकॉर्ड टेबल। टेबल में क्या एंट्रीज होनी चाहिए, नेम, जेंडर, विजिट टाइप, ईमेल, फ़ोन, डेट, टाइम, रीज़न, ये सारी आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपके पास जो है वो TR का टैग क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट टेबल भी क्लोज हो जाएगा और एंट्रीज वो साथ साथ करता जाएगा जो भी हम एंटर करवाएंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट में आपने क्या करना है, लेट काउंट करना है हमने, क्योंकि 5 रिकॉर्ड्स करने हैं ना, तो उसे लिमिटाइज भी तो करना है कि 5 रिकॉर्ड्स ही आपने एंटर करने हैं, 5 से ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। तो उसको लिमिटेड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 रिकॉर्ड्स की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अब ये लेट काउंट हो गया और उसके बाद फंक्शन ऐड रिकॉर्ड का फंक्शन बनाना है और फंक्शन जो है वो काउंट इज़ लेस देन
5, जब तक काउंट लेस देन 5 होगा वो करता जाएगा। जब कंडीशन ट्रू होती जाएगी, नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नेम एंटर करता जाएगा और डॉट वैल्यू वैल्यू में जाके वो इस नेम के वेरिएबल के अंदर जाके वो जो है वो स्टोर होती जाएगी। ठीक है, उसी तरह से जेंडर की भी वैल्यू से स्टोर होती जाएगी। क्यूरी सिलेक्टर इनपुट नेम इज इक्वल टू जेंडर चेक्ड, ये इसके अंदर स्टोर होता जाएगा और जेंडर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और अगर तो ये जेंडर जो है वो नॉट जेंडर, मतलब कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करता, तो लेट मैसेज सेंड कर देगा कि प्लीज़ सिलेक्ट अ जेंडर। ठीक है, अगर हम सिलेक्ट नहीं करते तो वो मैसेज सेंड करेगा कि आपने जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह से कांस्टेंट विजिट टाइप आ जाएगा। इफ़ एलिमेंट विजिट 1 जो है वो हम नहीं करते तो उसमें पुश विजिट टाइप पुश का फंक्शन हम आगे देखेंगे, वो लगाएंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी विजिट 1 डॉट वैल्यू। ठीक है, चेक करेगा कि उसने वैल्यू एंटर विजिट 1 2 या 3 कोई भी चेक बॉक्स जो है वो क्लिक किया या नहीं किया। ठीक है, अगर नहीं किया तो वो कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले करेगा। इसलिए कांस्टेंट ईमेल आ जाएगा। ईमेल में फ़ोन में ये डेट टाइम विजिट रीज़न, मतलब सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो उसने इनपुट करने होंगे। ठीक है, कोई भी अगर मिस कर देता है तो उसके लिए वो कोई ना कोई मैसेज या रॉन्ग मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देगा, या सबमिट ही नहीं करेगा या ऐड रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, रिकॉर्ड ऐड नहीं करेगा, नेक्स्ट जो है वो सबमिट नहीं करेगा अगर आपने कोई भी इसमें से मिसिंग किया हुआ होगा, फॉर्म सही से फिल नहीं किया होगा तो। इसलिए टेबल रिकॉर्ड टेबल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स आप एंटर करते जाओगे वो रिकॉर्ड करते जाएगा। रो टेबल डॉट इंसर्ट रो, अब इंसर्ट रो क्या करेगा, ये जो आपके पास आउटपुट है ना, लास्ट में अगर आपको ये देखो विजिट रिकॉर्ड, ये नीचे आपके पास जो है वो टेबल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ जो है वो एंटर करूँगी। अगर क्या कहते हैं एंट्रीज, आदिल की मैंने एंट्रीज कर दी हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी एंट्रीज कंप्लीट, और ये टाइम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और रीज़न हम यहाँ पे दे देंगे हेडेक की फॉर एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ऐड रिकॉर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं जब ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगी तो आपके पास जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो जाएगा। ये आप लास्ट में देख सकते हो, ऐड हो गया है आदिल का रिकॉर्ड। ठीक है, इसी तरह से जब हम करते जाएंगे तो वो रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा, 5 रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जब रिकॉर्ड आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपका सारे रिकॉर्ड्स आपने ऐड कर लिए हुए हैं, सारे रिकॉर्ड्स आपके जो है वो एंटर हो चुके हैं, तो लास्ट में ये मैसेज देखें आप तो आ जाएगा आपके पास, क्या मैसेज आ जाएगा कि आपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो फिल कर लिए हैं, ये मैसेज आ गया आपके पास। मैक्सिमम 5 रिकॉर्ड्स अलाउड। ओके, तो उससे ज़्यादा अलाउड नहीं कर रहा वो। ठीक है, मैंने जब अगेन क्लिक किया तो उसने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया। ये इस तरह से मैसेज डिस्प्ले कर देगा जो कि आपके पास यहाँ पे ये शो कर रहा है, दिस वन। ठीक है, ये मैसेज उसने अलर्ट में शो कर दिया। अच्छा, नीचे आपके पास जो है वो हम रो इनर एच टी एम एल के अंदर वो इनपुट करता जाएगा, नेम जेंडर वैल्यू विजिट टाइप जो है वो ईमेल फ़ोन नंबर डेट टाइम रीज़न। ठीक है, काउंट प्लस प्लस साथ ही होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद डॉक्टर्स विजिट फॉर्म डॉट रीसेट कर देंगे अगर हम सारी कंप्लीट हो जाएगी या हमने रीसेट करना होगा तो। ठीक है, एल्स में क्या आ जाएगा आपके पास के 5 रिकॉर्ड्स जो कि अभी मैंने आपको शो किया, 5 रिकॉर्ड्स एंटर जस्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ऊपर आपके पास मैंने ये चीज़ यहाँ पे सबमिट का बटन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सबमिट का बटन है, इस सबमिट के बटन के साथ भी मैंने फंक्शन जो है वो बनाया हुआ है, सबमिट फॉर्म इवेंट का फंक्शन। तो ये लास्ट में इवेंट का फंक्शन आ जाएगा। ऐड रिकॉर्ड का फंक्शन भी था और सबमिट फॉर्म का फंक्शन भी है। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड का फंक्शन तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा, और ये यहाँ तक फंक्शन आ गया। ठीक है, और वो ऊपर वाला, और नीचे आपके पास जो है वो सबमिट इवेंट का फंक्शन आ गया। सबमिट इवेंट का फंक्शन क्या करेगा, जस्ट फॉर्म मैसेज आपको डिस्प्ले कर देगा कि फॉर्म आपका जो है वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज एंड बॉडी की का टैग क्लोज एंड HTML का टैग क्लोज, तो ये सारे के सारे आपको शो कर देगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई है। कोई भी कन्फ्यूजन इस किस्म की अगर आपको है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये मेथड है आपके पास, और एक और मेथड भी है आपके पास, अगर आपको वो सही लगता है आप वो कर सकते हैं।
ये आपके पास जो है वो फॉर्म आ गया, जिसके अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, डॉक्टर्स विजिट फॉर्म, और इस तरह से टेबल के फॉर्म में भी आप जो है वो शो करवा सकते हो। अगर आपने इस तरह से करना हो प्रोग्राम तो ठीक है। अगर तो आपको कहा जाता है फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए आपको पूरा मतलब खुद एंट्री करनी है फॉर्म की फॉर्म में, तो आपको वो पिछला वाला जो कोड मैंने आपको करवाया वो आप करेंगे, ठीक है। जिस तरह से वो फिगर 4 की हुई हुई है, ठीक है। और अगर जस्ट टेबल बनाने को बोलता है कि आपने टेबल बनाना है, तो फिर इस तरह से टेबल बनाया जा सकता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में भी हम देखेंगे, और 9th क्लास में भी हम ये टॉपिक जो है वो पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ क्योंकि 9th क्लास में आप कर चुके हो। तो बॉर्डर 1 आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर ये जो आपकी आउटलाइन है ना, वो है, ठीक है। सेल पैडिंग 1 और सेल स्पेसिंग भी मैंने 1 की दिया। अब इसकी वैल्यू जो अब आप चेंज करेंगे तो आप इसकी जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हो, ठीक है। अब 3 मैंने कर दिया है, तो इसका बॉर्डर आप देख सकते हो कि मोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल स्पेसिंग मतलब स्पेस कितनी होनी चाहिए सेल के दरमियान, वो यहाँ पे मेंशन होगी। 4 मैंने फॉर एग्जांपल कर दी, तो यहाँ पे स्पेस भी आप देख सकते हैं कि ये हर सेल के दरमियान जो है वो स्पेस आ गई हुई है, ठीक है। अगर जो सेल पैडिंग मीन्स के दैट कि जो सेल का साइज़ है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेल का साइज़ आप जो है वो कर देते हैं 8, तो उस हिसाब से उसका साइज़ भी जो है वो चेंज हो जाएगा। ये जैसा कि सेल पैडिंग आप देख सकते हो सेल का साइज़ जो है वो बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। और टीआर का टैग जो है वो टेबल रो के लिए होता है, ठीक है। फर्स्ट रो आपने जो है वो स्टार्ट करनी है उसके लिए होगा, और उसके बाद टीएच का टैग हेडिंग के लिए होता है, यानी कि ये फर्स्ट रो को बोल्ड करके देगा आपको, ठीक है। और टीएच का टैग हेडिंग के लिए होता है, आपको पता नेम जेंडर ये सारे के सारा हमने लिख दिया। उसके बाद टीआर का टैग फर्स्ट रो क्लोज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट रो एंट्रीज के लिए अली, आमना, बिलाल, बुशरा, दानिश, इन सब के लिए टीआर के टैग अलग अलग से लगाएंगे, और उनकी एंट्रीज जो हैं उनकी जो वैल्यूज़ हम वो सारी फिल करेंगे फील्ड्स के अंदर। जेंडर उसका, विजिट टाइप उसकी, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट, टाइम और रीज़न क्या है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे, और वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो कर भी रहा है, ठीक है। ये आप जो है वो टेबल पूरा देख सकते हैं, और इसी की कोडिंग मैंने जो है वो नीचे की हुई है। ये आपके पास कोडिंग है, और ये आप कोडिंग में देख सकते हो कि अली और मेल फर्स्ट विज़िट, और ali@gmail.com फ़ोन नंबर आ गया। उसके बाद उसकी विज़िट का बता दिया हमने, डेट का बता दिया, टाइम का बता दिया, और चेकअप क्या है वो बता दिया, ठीक है। ये सारे का सारा आपका इसी तरह से आ जाएगा। आप इस कोड को भी जो है वो खुद रन करके देखिएगा, और जो पिछला मैंने करवाया वो भी अगर नहीं समझ आती तो दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आई थिंक जो एक्टिविटी की डिमांड थी वो जो लास्ट मैंने आपको कोड करवाया उसके हिसाब से मैंने आपको करके दिखाई है। अदरवाइज अगर सिंपल वैसे क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी की डिमांड के हिसाब से लास्ट जो मैंने आपको पहले करवाया पिछला, वो आपके पास कोड जो है वो बनता था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और नहीं कुछ समझ आती या कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चंस करें, कमेंट करें अपना, और राय का इजहार करें, और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।